अरे भाई, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। पकौड़े बन रहे हैं क्या सोमराज? हाँ मालिक, ऐसे बढ़िया पकौड़े बने हैं कि मत पूछिए मत। इसका मतलब तुम टेस्ट कर चुके? नहीं, वो मालकिन वो ऐसा है ना कि चीज का स्वाद तो उसके पकने की खुशबू से ही पता चल जाता है ना। मैं अभी लाता हूँ पकौड़े। प्रोफेसर साहब। क्या बात है चंपकलाल जी, आप रेलगाड़ी की तरह क्यों भागे चले आ रहे हैं? प्रोफेसर साहब दुआ कीजिए कहीं इस गाड़ी का पिस्टन न फेल हो जाए। अरे हुआ क्या, बात क्या है? खबर ही ऐसी है। क्या हुआ? अरे पहला बैठ हो जाइए। बहन जी आप मुझे बैठने के लिए कह रही हैं, लेकिन खबर सुन के आप भी खड़ी हो जाएंगी। मैं खड़ी हो जाए। शाबाश, तुम भी। ये साहब कौन है? अरे ये हमारे नए पेइंग गेस्ट हैं, मिस्टर अरुण। अरुण बेटे जी, ये हमारे पड़ोसी चंपकलाल जी। ओह, हाउ डू डू सर? हेलो हेलो। जी मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। ओके, नाइस मीटिंग यू सर। नहीं। हाँ तो चंपकलाल जी, आप बताइए क्या बात है? मुझे पता चला है कि हमारे इलाके में एक ऐसा चोर घुस आया है जिसने कई बड़ी बड़ी चोरियां की हैं। अच्छा? हाँ। ये तो किसी ने अफवाह फैला दी होगी। आप भी लोगों की बातों में आ जाते हैं। चंपकलाल जी बैठिए। हाँ बैठिए बैठिए। कुछ भी कहिए बहन जी, लेकिन आज से मैं अपने घर की हर चीज पे ताला लगा के रखने वाला हूँ। अरे चंपालाल जी, तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हारे घर में चोर भी लेने के बजाय कुछ देकर ही जाएगा। मेरा कहा मानो, अपनी नेम प्लेट उतार कर उसकी जगह उधारी लाल लिखकर लगा दो। चोर का आना तो दूर रहा, उधर से गुजरेगा भी नहीं। सोमनाथ, मलकिन पकोड़े। वाह, क्या सुर से सुर मिला है। गर्मा गर्म खबर और गर्मा गर्म पकौड़े। अरे उठाओ लाल जी। मेरा मतलब है चंपकलाल जी, इनमें मिर्चे हैं। कोई बात नहीं, मुझे मिर्चे बेहद पसंद हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरी बात ध्यान में रखिएगा, बाद में मत कहिएगा कि चंपकलाल ने कुछ बताया नहीं। अच्छा भाई। हाँ। अरे पहले तुम मालिक, हाँ हो सकता है कि चंपकलाल की बात ठीक हो। आजकल किसी पर भी एतवार करना मुश्किल है। हम अपने इस नए पेंगेस्ट के बारे में कुछ भी तो नहीं जानते। कहीं यही तो वो चोर नहीं? अरे बुद्धू, चोर दरवाजा तोड़कर घर में घुसते हैं, दरवाजे पर दस्तक देकर नहीं। मालिक, दस्तक देकर आने वाले चोर ज्यादा खतरनाक होते हैं। सोमनाथ, इसके दिमाग में कभी सही बात नहीं आएगी। तुम रसोई में जाओ। जाता हूँ। तेरी स्मूथ सिस्टम, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब अगर ये चोर है तो चोरी करने बाहर निकलेगा और ऐसा फिसलेगा कि सीधा मेरी पकड़ में होगा। सोमनाथ के होते हुए राहु की दृष्टि इस घर पर नहीं पड़ सकती। एकदम, दिस इज माय सिस्टम।
कौन है? अरे सोमनाथ, तुम यहाँ? तुम्हारे मालिक ठीक कहते हैं, तुम्हें भूल जाने की आदत है। मेरी कोई भूल जाने की आदत नहीं है। तो फिर आप रसोई की जगह यहाँ कैसे सो गए? अरे मैं तो हमेशा यहीं सोता हूँ, तुम भूल गए हो। अच्छा बाबा, मैं ही भूल गया। अब आपके राज में एक कप गर्मा गर्म चाय मिलेगी? मिलेगी, लेकिन मैं अभी अभी सोकर उठा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा सोमनाथ, तुम मेरे लिए जरा चाय बना के रखो। हाँ। मैं तब तक सैर करके आ जाऊँ। अच्छा। क्या हुआ सोमनाथ? मैं तो भूल ही गया, मैंने रात को। क्या रात को तुमने क्या किया? नहीं, वो क्या है, रात को मेरे हाथ से तेल की शीशी यहाँ गिर गई थी। कहाँ गिर गई थी? यहाँ पे? हाँ। अरे सोमनाथ, जरा ख्याल रखो। जानते हो तेल कितना महंगा हो गया? बहुत। तो फिर ख्याल रखना चाहिए। अच्छा एक काम करो, तुम चाय बनाओ, मैं सैर कराता हूँ। चाय बनाओ, मैं सैर कराता हूँ। सेब चोर कहीं का, पानी चोर कहीं का। आपका घर बहुत अच्छा है। हाँ बेटे, लेकिन है जरा पुराने फैशन का। तुम्हें यहाँ पूरी तरह से आराम तो है ना बेटी? अरे इससे ज्यादा आराम और क्या हो सकता है? आजकल अपने पेइंग गेस्ट का इतना ख्याल रखता कौन है जितना आप लोग रखते हैं? हम अपने पेइंग गेस्ट को अपना ही समझते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, जैसे जैसे मैं अपने परिवार में रह रहा हूँ। और माँ जी, जब भी मैं आपको देखता हूँ ना, तो मुझे अपनी माँ की याद आ जाती है। जब भी मुझे देखते हो तो अपनी माँ की याद आ जाती है। और कौन कौन है बेटे तुम्हारे परिवार में? जी, मुझसे 2 साल छोटी बहन है, उसकी शादी की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है। बस शादी के बाद बहन अपने घर में खुश रहे, इससे ज्यादा इस दुनिया में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए माँ जी। अरे मैं तो भूल ही गया, आज मुझे घर पैसे भेजने हैं। अच्छा मैं चलूंगा। अच्छा माँ जी। कितना अच्छा लड़का है, अपने घर वालों का कितना ख्याल रखता है। अरे सोमनाथ, वो जरा पार्सल तो लेके आना। ये तुम्हें क्या हुआ? गिर पड़ा था। गिर पड़ा था? कैसे? जैसे सब लोग गिर पड़ते हैं। क्या बताऊं मालिक, आजकल मुझ पर राहु की छाया है। क्या कहा? कुछ नहीं कहा। अरे बच्चों को पार्सल तो करवाइए। अरे हाँ, लाओ लाओ लाओ, मैं अभी आता हूँ। अच्छा। अरे सोमनाथ, पांव पर दवा लगा लेना, आराम आ जाएगा। अरे मालकिन, कल तेल लगाया था तो ये हालत हो गई। अब दवा लगाऊंगा तो न जाने क्या क्या होगा। फिर भी ठीक है। चल गया। अरे चंपक लाल जी, क्या चल गया? कहीं इस उम्र में प्यार का चक्कर तो नहीं चल गया? अरे नहीं, मेरा फटा हुआ 10 का नोट चल गया। वो भी किसी से उधार लिया होगा। क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने कहा तभी आप आज इतने खुश नजर आ रहे हैं। तो इस खुशी में एक कप चाय पिला दो। उस दिन तो तुमने कहा था कि चाय सेहत के लिए नुकसानदेह है। अरे नहीं, वो तो मैं गलती से कह गया था। दरअसल चाय सेहत के लिए फायदेमंद है। हाँ, जब तुम्हारे घर में किसी को पिलानी पड़े तो नुकसानदेह है, और किसी और के घर में पीने मिले तो फायदेमंद है। दैट्स राइट। सोमनाथ जी, चंपकलाल जी, सोमनाथ जी, चंपकलाल जी, प्लीज एक कप चाय। समझ गया, जब तक चाय नहीं पिलाऊंगा आप जाएंगे नहीं यहाँ से। थोड़ी देर के बाद खाना मांगेंगे। हाँ। ओह, एक कप चाय के लिए मुझ जैसे अक्लमंद आदमी को न जाने कैसे कैसे बेवकूफों को बर्दाश्त करना पड़ता। चंपकलाल जी, ये लीजिए चाय। थैंक यू। चंपकलाल जी, एक बात पूछूं? कल रात को आप चोर के डर के मारे घर के सारे दरवाजे और खिड़कियों को ताला लगाकर सोए होंगे। हाँ,
तुम क्या समझते मैं चोर से डरता हूं? अरे बल्कि चोर मुझसे डरता है। ये देखो। ये तो रिवॉल्वर है। हाँ, देखने में छोटी है लेकिन इसका धमाका बहुत जोर से होता है। इसके सामने जो भी आए उसकी तो बस भगवान ही रक्षा करे। इधर रखिए सोमनाथ जी, चंपकलाल। मैं तो कहता हूं कि आप भी एक तोप के लाइसेंस के लिए अर्जी दे दो। तोप? हाँ, अरे भैये, पिछले दिनों मेरे दोस्त के बच्चे की शादी थी। अच्छा। उसने 10 क्विंटल शक्कर के लिए अर्जी दी तो कहीं जाकर 1 क्विंटल शक्कर मिली। हाँ। मैं तो कहता हूं कि तुम तोप के लिए अर्जी दोगे तो रिवॉल्वर तो मिल ही जाएगी। मतलब हाथी के लिए अर्जी दूंगा तो गधा तो मिल ही जाएगा। अरे चंपकलाल जी, आप जैसे बहादुर आदमी के होते हुए मुझे रिवॉल्वर की क्या जरूरत है? ऐसा करिए ना, आज रात को आप इधर ही आ जाओ। क्यों? चोर को पकड़ने के लिए। कहाँ है चोर? पीछे पीछे पीछे। तो पुलिस को बुलाओ ना फिर। रंगे हाथ पकड़ेंगे हम। अरे हाँ, हम कौन? तुम और मैं। अरे नहीं, मुझे अपनी बीवी को मायके लेने जाना है। नहीं, मैं नहीं लेने जाना। अरे चंपकलाल जी, उस बेचारी को एक दिन और आराम से रहने दो। समझेगा? ये रिवॉल्वर। अब चोर को मैं अकेला इस रिवॉल्वर से पकड़ूंगा। चंपकलाल की कोई जरूरत नहीं। देयर इज नो सिस्टम। ये भी चंपकलाल जैसी है। अयो मां, अया। लेके पहला पहला प्यार सर की आंखों में खो, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। इतनी घंटियां बज रही, सोमनाथ दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अभी तक उठा नहीं क्या? शारदा, शारदा। हाँ? सुनो तो, कितनी घंटियां बज रही है, सोमनाथ दरवाजा नहीं खोल रहा। मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, तुम ठहर जाओ, मैं देखता हूं। अरे आ रहा हूं भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? आइए। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? कृष्णकांत जी, क्या आपके घर में चोरी हुई है? चोरी? यहां? नहीं तो। आपको पूरा यकीन है? इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा घर है। अगर यहां चोरी होती तो क्या हम दोनों को मालूम नहीं पड़ता? दरअसल बात यह है कि मैंने एक आदमी को शक की बिना पर गिरफ्तार किया है और उसके पास से ये कुछ जेवर मिले हैं और इसमें एक लॉकेट भी है जिसमें आपकी तस्वीर है और इस लॉकेट की वजह से मैं आप तक पहुंचा हूं। ये सब आपको कहां से मिला? एक मिनट, गंगाराम, उस आदमी को अंदर लेके आओ। इंस्पेक्टर साहब, क्या यही वो आदमी है जिसके पास से जेवर बरामद हुए? जी हाँ, यही वो आदमी है। इंस्पेक्टर साहब, आपको धोखा हुआ है। ये अरविंद तो हमारे ही घर का लड़का है। ये जेवर हम ही ने इसे दिए थे पॉलिश करवाने के लिए। क्यों अरविंद, शायद घबराहट में ये सब तुम इंस्पेक्टर साहब को बताना भूल गए। हाँ सॉरी सर, आपको बिना वजह तकलीफ उठानी पड़ी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, जो गलती से इनको। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। सॉरी। आई एम सॉरी मिस्टर अरविंद, सॉरी। चलो गंगाराम। आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आखिर इसने चोरी की है। शारदा, हो सकता है इसकी जरूरतें हमसे ज्यादा हो। सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए।
आप लोगों ने इतना प्यार और मान दिया मुझे, ये सब किया आपके साथ। तुमने ऐसा क्यों किया? सर, मैं शुरू से ऐसा नहीं था सर। जब कॉलेज से डिग्री लेकर आया तो सोचा कि एक ईमानदार आदमी बनूंगा, लेकिन सर जब कहीं काम नहीं मिला तो सारे सपने अधूरे रह गए। मजबूरन में मुझे चोरी करनी पड़ी। अपनी भूख तो बर्दाश्त कर गया सर, लेकिन विधवा मां, छोटी बहन की भूख नहीं देखी गई, नहीं देखी गई मुझसे। पहली बार मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा सर, लेकिन उसके बाद आत्मा मरती चली गई और एक बुरे आदमी का जन्म हो गया सर। तुमने जो कुछ किया गलत किया। अगर हर आदमी तुम्हारी तरह सोचने लगे तो इस दुनिया का क्या होगा? नहीं अरविंद, दुनिया में कोई मुसीबत ऐसी नहीं जिसे सहा न जा सके, कोई अंधेरा ऐसा नहीं जिसे रोशनी में न बदला जा सके। लेकिन सर, बहुत देर हो चुकी। नहीं, आदमी किसी भी नई सुबह से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है। मेरी मानो, कोई भी मेहनत का काम शुरू कर दो, भले वो कितना छोटा क्यों ना हो। मेरा विश्वास है तुम्हारी सच्चाई और मेहनत से वो एक दिन बहुत बड़ा काम बन जाएगा। जरा सोचो, जिस दिन अपनी सच्चाई की कमाई से अपनी बहन की डोली विदा करोगे, उस दिन कितना सुख मिलेगा तुम्हें। सर, आपने मेरी आंखें खोल दी। काश ये सब मुझे किसी ने पहले बताया होता। सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मां जी, सुनो, इन्हें अपने पास रख लो। नया काम शुरू करने के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी। ये तुम्हारे काम आएंगी बेटा। नहीं मां जी, नहीं, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए मां जी, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। बेटा, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रही हूँ बेटे। याद है एक दिन तुमने मुझे कहा था कि मुझे देखकर तुम्हें अपनी माँ याद आ जाती है। ये एक माँ का आशीर्वाद है बेटा, इसे रख लो। नहीं माँ जी, हमें खुशी होगी। इन्हें रख लो। ठीक है, लेकिन माँ जी, एक दिन इन्हें लौटाने जरूर आऊंगा माँ जी। अपनी मेहनत की कमाई से इन्हें लौटाऊंगा। शारदा, मुझे तुम पर नाज है। मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं।
thinking of Britannia Delight Biscuits. Britannia Delight Biscuits. Orange flavored. Crisp and crunchy. Britannia Delight. Britannia Delight. Britannia Delight. Crisp delight in every bite. Unpeel a delight. Anytime is a good time for orange flavored delight by Britannia